नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज जो बात करेंगे हम करेंगे जेआरएफ करने के बाद भी आप पीएचडी के अंदर एडमिशन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, बड़ी भाग दौड़ है। हर रोज की बात होती है कि कम से कम 10-12 कैंडिडेट तो जरूर कांटेक्ट कर लेते हैं कि सर पीएचडी करनी है, कहाँ से करें, एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो उसके वाजिब कारण हैं और वो वाजिब कारण हमें समझने होंगे। और फिर उसके बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि आपका पीएचडी के अंदर एडमिशन नहीं हो पा रहा है जेआरएफ करने के बावजूद भी, तो फिर आपको क्या करना है उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। परंतु सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि आप जेआरएफ कर चुके हैं और फिर भी आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो उसके कारण क्या हैं। तो पहले हम कारण को समझेंगे और फिर बाद में बात करेंगे कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से पीएचडी के अंदर आप अपने आप को इनरोल करवा पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले ही आपके सामने कर चुका हूं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जेआरएफ हमने कर लिया है। बड़ी मेहनत से जेआरएफ होता है, कोई खिलौना नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि जेआरएफ क्वालिफाई करना। और जेआरएफ का मतलब जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है। तो ये फेलोशिप हमें मिली है पीएचडी करने के लिए, परंतु पीएचडी के अंदर फेलोशिप तो मिल जाएगी, पीएचडी के अंदर इनरोलमेंट ही नहीं हो पा रहा है। यानी कि पीएचडी करें कैसे, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर सीट ही अवेलेबल नहीं है। जिस सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं वहाँ एडमिशन नहीं हो पाता है, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं वहाँ एडमिशन नहीं हो पाता है। हम मारे मारे फिरते हैं, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाते हैं और बहुत सारे हमारे दोस्तों ऐसे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल हो जाते हैं, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि उनकी जेआरएफ ही नहीं मिल रही है। तो वो क्या चक्कर है उस बारे में बात करेंगे। परंतु सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं और स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण क्या है। क्योंकि कारण पहले समझेंगे तो फिर हम कंक्लूजन पे जा सकते हैं और फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें अब क्या करना है, राइट डिसीजन हम ले सकते हैं। तो आइए इन कारणों को जान लेते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पहले कारण को समझने के लिए कि हमारा एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे पास एक्चुअल में सीट्स की अवेलेबिलिटी है क्या। यहाँ पे यूजीसी की साइट पे हम हैं और ये दिखा रखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर कितनी है। टोटल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो 56 हैं। फिर उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो 462 हैं। तो मोटे तौर पे जो जेआरएफ करता है कैंडिडेट वो 2 यूनिवर्सिटीज़ की ही डिमांड रखता है, मतलब या तो स्टेट यूनिवर्सिटी में हो जाए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए। परंतु सारी की सारी यूनिवर्सिटी भी हम देख लें, मान के चलें कि व्यू ऑल पे हम कर दें, तो उसके बाद में आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप जाओगे तो टोटल ये इस प्रकार से संख्या आपके सामने आएगी। और ये जो संख्या है ये 1081 यूनिवर्सिटी टोटल बनती हैं पूरे इंडिया के अंदर। अब आप यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन AISHE की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जो एडमिशन हुए, 2019-20 सेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ये 2 लाख से ज़्यादा एडमिशन हुए। और यदि आपस में इनको डिवाइड कर दिया जाए ना, हम राउंड फिगर में यूनिवर्सिटी को 1000 मान लें, तो एक जो यूनिवर्सिटी है उसमें 200 एडमिशन होते हैं, मतलब 200 सीट है, 200 सीट है एक यूनिवर्सिटी के अंदर उपलब्ध है। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखना भी ज़रूरी है कि 2022 के रिजल्ट्स के अनुसार यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 5,44,000 कैंडिडेट लगभग अपीयर हुए थे यूजीसी के एग्ज़ाम के अंदर और 42,246 कैंडिडेट इसके अंदर क्वालिफाइड कर गए, यानी कि 43,246 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यानी कि नेट क्वालिफाई इन्होंने कर लिया। 8,950 इसको लगभग 9,000 आप काउंट कर लें, तो 9,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका जेआरएफ हो गया, यानी कि 9,000 कैंडिडेट तो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं और वो सिर्फ डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर है। ये 2022 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आप समझिएगा, और वो सिंपल सी बात पता क्या है, वो बात ये है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर ऑन एन एवरेज 200 सीट उपलब्ध हैं पूरे इंडिया की, टोटल प्राइवेट सरकारी सेंट्रल सब मिला के। और जब 200 सीट एक यूनिवर्सिटी के अंदर ऑन एन एवरेज है, हालांकि आप
किसी भी विश्वविद्यालय को देखोगे ना तो 200 सीट आती नहीं है, उसका भी एक कारण है। तो 200 सीट लगभग होती हैं और पीएचडी के स्टूडेंट्स किसी आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाके देखोगे तो 200 से कम ही मिलेंगे, परंतु 200 मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, एक आंकड़ा मान लेते हैं। अब 200 सीट के अंदर एक बार पीएचडी के अंदर आप घुस जाते हो तो आपको पता है कि 4 साल से पहले आपका पीछा नहीं छूटता। किसी किसी सिचुएशन में 3 साल में हो जाते हैं, किसी किसी सिचुएशन में 5 साल, 6 साल, 7 साल भी लग सकते हैं। हम मान लेते हैं कि 4 साल के अंदर एक विश्वविद्यालय से एक कैंडिडेट पास आउट कर जाता ऑन एन एवरेज। अब 200 को यदि हम 4 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आता है 50 का आंकड़ा। यदि हम सेंट्रल और स्टेट दोनों को जोड़ दें तो 500 के करीब आप मान लें। हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटी 462 हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 56 हैं, तो टोटल हम ऑन एन एवरेज 500 भी मान लें तो 500 को हमें 50 से गुना करना होगा, तो टोटल हमारे पास 25,000 सीट अवेलेबल होंगी हर साल। और 25,000 सीट तो अवेलेबल हो गई हैं, परंतु हमारे जो कैंडिडेट जो पास आउट कर चुके हैं यानी जिन्होंने नेट पास किया है वो लगभग 53-54 हज़ार कैंडिडेट हैं। 9,000 कैंडिडेट तो मैंने आपको बताए थे जिनका जेआरएफ है, और 43,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नेट पास किया है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो 52-53 हज़ार कैंडिडेट ऐसे बन जाएंगे। और 52-53 हज़ार कैंडिडेट या 54 हज़ार कैंडिडेट पीएचडी के लिए ट्राई करेंगे। मतलब हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट नेट पास करने के बाद पीएचडी में ना जाएं, परंतु जो नेट पास करता है, जेआरएफ पास करता है, यदि वो सारे के सारे कैंडिडेट भी चले जाएं तो 54 हज़ार कैंडिडेट बनेंगे जो अपेयर करेंगे पीएचडी के लिए। और जिनका नेट पास नहीं है और वो भी पीएचडी के लिए ट्राई करेंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है ये। इसलिए जो हमारा बर्डन है, यानी कि सीट हमारे पास 25,000 हैं और बर्डन हमारे पास लगभग 3 गुना है, 75,000 हैं, इसलिए पीएचडी का एडमिशन नहीं हो पाता है। और दूसरा रीज़न ये है आपके सामने, जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, ये स्क्रीन पे आपके सामने है कि बजट कंस्ट्रेंट, लो क्वालिटी कैंडिडेट, वाई इंडियन यूनिवर्सिटीज आर फेसिंग फैकल्टी शॉर्टेज। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि फैकल्टी की शॉर्टेज रहती है बहुत भारी। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्ट्री 6549 पोजीशन अक्रॉस 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैव बीन वैकेंट। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं ली गई हैं, 45 यानी कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ली गई हैं और यहाँ पे 6549 पोजीशन खाली हैं। और ये किसकी हैं? एपी की, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की भी हो सकती हैं और इसी के साथ में प्रोफेसर की भी हो सकती हैं। आप इस बात को अच्छे तरीके से जान लीजिए कि ऑन एन एवरेज 6, इसे मतलब 6,549 गुना में 6 आप कर दीजिए, और यदि हम इसका मोटा सा आंकड़ा 7,000 माने और गुना में 6 करें तो लगभग 42,000 कैंडिडेट और पीएचडी कर सकते हैं यदि ये वैकेंसी फिल हो जाए। क्योंकि प्रोफेसर को मिलते हैं 8 कैंडिडेट जो पीएचडी कर सकते हैं मैक्सिमम, और 6 कैंडिडेट एसोसिएट प्रोफेसर को असाइन होते हैं और 4 कैंडिडेट असाइन होते हैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर को। हम मतलब दोनों का ऑन एन एवरेज निकालें तो 6 कैंडिडेट मान के चलें तो 6 कैंडिडेट के साथ में लगभग 40,000 और कैंडिडेट पीएचडी कर सकते हैं यदि ये सारी पोजीशन भर जाएं। तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन खाली हैं, जो फैकल्टी है ही नहीं किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर, तो वो कहाँ से पीएचडी कराएगी। तो इसलिए भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है सीट्स अवेलेबिलिटी की। जो कैंडिडेट पीएचडी करना चाहते हैं उनको सीट्स इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि फैकल्टी ही नहीं है और फैकल्टी मेंबर नहीं है, तो निश्चित सी बात है कि पीएचडी कौन कराएगा। तो पीएचडी के अंदर शॉर्टेज ये भी एक बड़ा कारण है कि फैकल्टी शॉर्टेज यूनिवर्सिटी फेस कर रही हैं। पोजीशन खाली हैं इसलिए पीएचडी नहीं हो पा रही हैं। इसी के साथ में दोस्तों एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, लेक्चरर्स मिसिंग। ये देखिए हमारे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, इवन आईआईएसईआर, इनका हाल क्या है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर के अंदर किस प्रकार से क्या हाल दिखा रखा है, आप इसको देखिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का मतलब एचआरडी मिनिस्ट्री सोर्स है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया है, यानी कि ये घर की रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। सैंक्शन पोस्ट यहाँ पे कितनी दिखा रखी हैं आईआईटी के अंदर, आप देखिए कि लगभग आईआईएम के अंदर तो 74% वैकेंसी खाली हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर 34% खाली हैं। टोटल ऑन एन एवरेज निकाल लिया जाए ना तो 36% वैकेंसी खाली हैं पूरे हायर इंस्टीट्यूट के अंदर। और ये तो हाल तब है कि जैसे आईआईटी और एनआईटी, आईआईएम जैसी जगह पे कितनी सारी पोजीशन
कितनी सारी वैकेंसी उपलब्ध हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और ये सारा मिला दिया जाए ना तो 14,372 हैं, और इसको गुना में आप 6 से कर दीजिए, यानी कि 15 छिक्का 90, यानी कि 90,000 कैंडिडेट और पीएचडी कर सकते हैं, 90,000 कैंडिडेट और इनरोल हो सकते हैं पीएचडी के अंदर। तो ये दो बहुत बड़े कारण हैं कि आप जेआरएफ करने के बाद भी पीएचडी के अंदर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों जो मोटा सा कारण है हमारे सामने वो ये है कि सरकारी यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी वो संख्या के अंदर बहुत ही कम है, और यदि उनके साथ में मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखोगे तो टोटल जो एडमिशन ऑन एन एवरेज आप बात करेंगे तो मतलब एक साल के अंदर लगभग 50 कैंडिडेट्स की एक ऑन एन एवरेज वैकेंसी आती है, यानी कि सीट्स अवेलेबल होती हैं। इन दोनों कारण के बाद में क्या अब हमें करना चाहिए? इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि हमारा एडमिशन किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, यदि आपका आज के दिन जेआरएफ हो जाता है, मतलब बात करूं मैं अब 2023 के अंदर, मैं मई के महीने के अंदर वीडियो बना रहा हूं, तो 2023 के अंदर आपने जेआरएफ कर लिया तो ऑन एन एवरेज आप ये देखिए एक साल के अंदर हर यूनिवर्सिटी ना 2 बार तो वैकेंसी आपकी जरूर निकाल देती है। वैकेंसी मतलब सीट्स, यानी कि पीएचडी की एडमिशन आपकी 2 बार तो खोल ही देती है, और 2 बार खोल देती है तो आप दोनों बार पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ आप एडमिशन के लिए ट्राई कीजिएगा। और कहाँ पे ट्राई कीजिएगा? जो आपके फ्रिंज एरिया में, मतलब आपके जो नजदीक एरिया के अंदर सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बहुत दूर जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहां तो नहीं जा सकते आप। मान के चलिए कि हम हरियाणा के अंदर रहने वाले हैं और नागालैंड के अंदर वैकेंसीज हैं या त्रिपुरा के अंदर वैकेंसी है, तो हमारे एक्सेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है वहाँ पे, तो हम नहीं जा सकते। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, मतलब 7 सिस्टर की बात कर लें, या फिर हम बहुत एक्सेसिबल जैसे श्रीनगर से भी आगे कोई यदि यूनिवर्सिटी हो तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो हमारी एक्सेसिबिलिटी के आधार पे हम नज़दीक की जो हमारे यूनिवर्सिटी हैं यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्ट कर ले, एक लिस्ट बना लें, प्रेफरेंस कर लें सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी को, और उन सब के अंदर हम अप्लाई करें। 1 साल तक पूरा वेट करें। जब आपका 1 साल हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि 2 साल मैक्सिमम मिलते हैं जेआरएफ के लिए, तो यदि 1 साल के अंदर आपका 2 बार भी आपका एडमिशन नहीं होता है तो फिर निराश ना हो, फिर आपको एक ही काम करना है, और वो करना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ढूंढना है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके नज़दीक वाली यूनिवर्सिटी को आप ढूंढिएगा, और उसके अंदर एक बात जरूर याद रखिएगा, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई भी हो, तो उसे आप देखिएगा कि वो यूजीसी से एफिलिएटेड जरूर हो। परंतु आपको कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं मिलेगी जो यूजीसी से एफिलिएटेड अपने आप को ना दिखाती हो। आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है कि वो यूनिवर्सिटी जहां आप एडमिशन ले रहे हैं पीएचडी करने के बाद में, वो 2F और 12B सेक्शन के अनुसार एफिलिएटेड हो यूजीसी से। आप कंफर्म कीजिएगा, और जिस भी यूनिवर्सिटी की साइट पे आप जाएंगे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी आपको मिलेंगी जो एफिलिएटेड अपने आप को दिखाएंगी, परंतु कहीं भी उनका हाईलाइट नहीं मिलेगा कि वो 2F या 12B सेक्शन के तहत वो एफिलिएटेड हैं। तो वो सेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यदि 2F और 12B सेक्शन से एफिलिएटेड होगी यूजीसी से, तभी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकती है, अन्यथा नहीं तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है? ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है अपने नजदीक एरिया में, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहे बेशक हो, क्योंकि 1 साल आपने ट्राई कर लिया ना, 2 बार आपने देख लिया है। अब आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, और वो भी वो ढूंढनी है जो पर्टिकुलरली आपकी यूजीसी से एफिलिएटेड हो 2F और 12B सेक्शन के तहत में। आप यदि 2F और 12B सेक्शन को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपकी यूजीसी की साइट पे दिखाएगा, और वो सारी एफिलिएशन से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो उससे रिलेटेड भी हम आपको बताएंगे कि ये 12B आपको कहाँ ढूंढना है, 2F कैसे आपको ढूंढना है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपका फिर भी एडमिशन नहीं हो पाता है, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप नहीं ढूंढ पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, प्रीमियम व्हाट्सएप नंबर है, वो 8818001113 है, मतलब 8818001113। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर लेना हो, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर लेना हो, या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो। हम आपकी पूरी कोशिश के साथ में और आपका एडमिशन करवाने के भरपूर प्रयास हम कर सकते हैं। तो ये तो काम हम कर ही सकते हैं। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद।